नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यह है मीज़ान न्यूज़ और मैं हूं अली हसन जाफरी। क्या वाकई ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद 10 अमरीकी साइंसदान पुरस्कार तौर पर मारे गए? क्या ये कोई खुफिया ऑपरेशन है या महज एक प्रोपेगेंडा या फिर कोई शैतानी कुव्वतों की नई साजिश? सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज बयानिया तेजी से फैल रहा है, जिसकी बुनियाद फोकस न्यूज़ की एक रिपोर्ट बनी, जिसमें बताया गया कि मुख्तलिफ औकात में कम से कम 10 अमरीकी साइंसदानों को हलाक किया गया, जबकि हसास इदारों से वाबस्ता कुछ साइंसदान लापता भी हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज बयानिया बेबुनियाद भी नहीं है, क्योंकि ईरान में साइंसदानों की टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू होने के बाद सामने आया है। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइली की मुसल्लत करदा जंग में जा रहे मुल्कों ने ईरानी एरोस्पेस को निशाना बनाया और अमरीका में भी एरोस्पेस से वाबस्ता साइंसदान का कत्ल हुआ। ये इत्तफाकिया मुमासलत भी हो सकती है और हकीकत भी। ताहम फोकस न्यूज़ चैनल की असल रिपोर्ट में अमरीकी साइंसदानों की हलाकत को ईरान में साइंसदानों की टारगेट किलिंग से नहीं जोड़ा गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में तकरीबन 10 से 11 साइंसदान, जिनका ताल्लुक न्यूक्लियर, दिफाई और स्पेस रिसर्च इदारों से था, गुज़श्ता चंद बरसों में मौक़ात में या तो हलाक हुए या लापता हो गए। उनमें कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें अमवात की वजूहात वाज़ेह नहीं, जबकि कुछ साइंसदान पुरस्कार तौर पर गायब हुए। अहम बात यह है कि ये तमाम वाक़यात एक ही वक्त या एक ही हमले का नतीजा नहीं, बल्कि मुख्तलिफ नौइयत के अलग अलग केसेस हैं। अमरीकी हुक्काम बशमूल FBI और वाइट हाउस उन तमाम वाक़यात की तहक़ीक़ात कर रहे हैं, ताकि यह मालूम किया जा सके कि आया उनके दरमियान कोई ताल्लुक़ मौजूद है या नहीं। यहाँ ये भी ज़िक्र अहमियत रखता है कि एक अमरीकी अदालत ने पाकिस्तानी शहरी ए मर्चेंट को सज़ा सुनाई है। FBI ने उस शख्स का ताल्लुक़ मुबैना तौर ईरान के खुफिया इदारों से बताया है। ए मर्चेंट को FBI के एक एजेंट के जरिए घेरा गया और इल्ज़ाम आयद किया कि वो किसी अहम शख्सियत को कत्ल करने के मंसूबे पर अमल कर रहे थे, जबकि ए मर्चेंट से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अफराद को अमरीका से डिपोर्ट किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले को संजीदा करार देते हुए कहा है कि हम इसकी तहक़ीक़ात कर रहे हैं और जल्द हक़ाइक़ सामने आएंगे। उम्मीद है कि ये सब महज इत्तफ़ाक़ी वाक़यात हों। वाज़ेह रहे, ट्रंप ने इस मामले में ईरान का कोई जिक्र नहीं किया। माहिरीन के मुताबिक इस मामले को 3 ज़ावियों से देखा जा रहा है। पहला पहलू सिक्योरिटी ख़दशात पर मबनी है, क्योंकि ये साइंसदान हसास मालूमात तक रसाई रखते थे। दूसरा पहलू वो साजिशी नज़रियात हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, यानी ये ईरानी साइंसदानों की टारगेट किलिंग का जवाब है। मगर अभी तक अमरीका के हसास इदारे कोई अख्ज़ नहीं कर सकी हैं। ये वाज़ेह है कि एक हकीकत को सयाक़ व सबाक़ से हटाकर समझा जा रहा है। ऐसे मामलात में जहां आलमी सियासत और सिक्योरिटी से जुड़ी हो, एहतियात पर मबनी तबसरे करने चाहिए। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द को इस्लामाबाद रवाना कर दिया है। ईरान ने कहा है कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर में इसकी अदम शिरकत की वजह वाशिंगटन के वो रवैये हैं जिन्हें तेहरान ने ज़रूरत से ज़्यादा मुतालिबात, गैर हकीकत पसंदाना तवक्कुआत, मौक़िफ़ में मुसलसल तब्दीली, बार बार तज़ादात और जारी बहरी नाकाबंदी करार दिया है, जिसे ईरान जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझता है। इसी दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता करके उन्हें मुज़ाकरात पर रज़ामंद करने की कोशिश की है, जिसके बाद बाज़ सियासी माहिरीन का कहना है कि मंगल से शुरू होने वाले मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द शरीक हो सकता है। इसी दौरान अमरीकी मीडिया ने ईरान को आबनाए हरम्स खोलने के बदले अमरीकी पाबंदियों में नरमी का तासुर पाकिस्तान से तेहरान को भेजी गई मालूमात थी, जिसने मुज़ाकरात के हालात को मुकद्दर बना दिया और यह तासुर उभरा कि ईरान जौहरी मामले पर पसपाई इख्तियार कर रहा है। इस सूरत हाल ने ईरान के शुकूक व शुबहात को मज़ीद तक़वियत दी है कि ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इस्लामाबाद में होने वाली सिफारती सरगर्मियां जनीवा की तरह किसी मुमकिना फ़ौजी कार्रवाई से पहले एक सिफारती चाल भी हो सकती हैं। अगरचे सिफारतकारी के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए, लेकिन अब यह अमल पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर ट्रंप के इक़दामात ने सिफारती अमल को कमज़ोर किया है और जंग के इम्कानात में इजाफा कर दिया है। उधर ईरान के एक आला फ़ौजी कमांडर सैयद माजिद मुसवी का कहना है कि 2 हफ्तों की जंगबंदी के दौरान मुल्क की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर्स दोबारा फ़ाल करने की सलाहियत जंग से पहले की सतह से भी बढ़ गई है। जनरल मूसवी के मुताबिक 11 अप्रैल से जंगबंदी शुरू होने के बाद अमरीका को दुनिया के दूसरे हिस्सों से थोड़ी थोड़ी मिक़दार में असलहा मुंतकिल करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुश्मन इस मरहले में भी जंग हार चुका है। वो आबनाए हुर्मुज़ हार चुका, लबनान हार चुका और पूरा खित्ता इसके हाथ से निकल चुका है। जनरल मूसवी के ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब मुतअद्दिद रिपोर्ट्स इस दावे की तरदीद करती हैं कि अमरीका और इसराइल की मुश्तरका फ़ौजी कार्रवाइयों ने ईरान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों को नुमायां तौर पर कमज़ोर कर दिया है।